में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है उससे आम जीवन कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया जिसमें हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक SKMCH अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें, और वो उसे PMCH रेफर कर देते हैं। PMCH आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे PMCH के बाहर रहते हैं। PMCH वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको ICU में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने PMCH गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जाग कर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी की सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना, कि न तो कोई सुनवाई हो रही है,
न ही किसी ने थोड़ा जोड़ना चाहूँगी एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी, मैं वहाँ थी और लगभग 10 बजे, साढ़े 10 बजे रात को मैं वहाँ से हम लोग लौटे हैं, और वो जो दर्द था कि हमारी मांगे रखी गई क्या, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पूरा होने वाली। जिस दर्द में उस बच्ची की माँ उर्मिला थी, उसके 2 और छोटे बच्चे हैं, पति नहीं है, और मतलब छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतना दर्दनाक घटना घटी। और इसमें 2 पहलू मुझको समझ में आता है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। हम लोगों ने मांगे रखी हैं और आप उसको रखेंगे, लेकिन 2 बातें हैं। एक तो स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य संस्थाओं को लेके। एक तरफ मंगल पांडे जी दावा करते हैं कि एकदम वर्ल्ड फेम का ये पीएमसीएच हॉस्पिटल बनने वाला है, और आज एशिया फेम का बन चुका है। तो अगर वर्ल्ड फेम के हॉस्पिटल बनते बनते अगर ऐसी स्थितियां आएंगी, तो शर्म से उनको, कम से कम शर्म से तुरंत त्याग पत्र देने की जरूरत है। जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे तो हकदार ही नहीं है पद पे रहने का। और दूसरा पहलू, अगर मैं हॉस्पिटल का, तो ये होना चाहिए, जो मैं सुधार, मैं जुडिशियरी से हूँ तो थोड़ा सुधार की जरूरत है, क्योंकि रेप पे वगैरह पे मैं सामाजिक संस्था से हूँ, हम लोगों ने शुरू से इस तरह की घटनाओं को देखा है और इसकी कमियों को देखा है। होना ये चाहिए कि हम ये हॉस्पिटल, पीएमसीएच, अरे ये हमारी पार्टी कम से कम आएगी तो मैं महिलाओं की तरफ से इस बात को रखूंगी, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कि जो उस एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे उसको सरकार ऑथराइज करे कि वहां उसकी पूरी तरह से देखभाल हो। अगर जो सबसे नजदीक का हॉस्पिटल है, सरकारी ही क्यों, सरकार किसी को भी मान्यता दे सकती है और तब वो जिम्मेदारी लेगा। जब वो, अब जब बच्ची चली गई, और क्यों चली गई, क्योंकि 8 घंटे उसको इधर से उधर, इधर से उधर किया, शायद बच जाती। 4 दिन तो वो बची हुई थी, 26 की घटना है, और कल सुबह उसका देहांत हुआ, कल सुबह उसका देहांत हुआ। तो वो स्थिति को बदलने की जरूरत है कि हम अपना IGIMS ये वो उसमें भीड़ लगाइए, लाइन लगाइए, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी से सरकार जाती है। मुझको लगता है कि अब बदलाव, जब जनसुराज जैसी संस्थाएं जो जिनका सोच इतना स्पष्ट और जनता के लिए जागरूक है, वो ये शायद कर पाएंगी कि जहाँ बेस्ट हॉस्पिटलिटी सुविधाएं, दवाएं, इक्विपमेंट, और वहाँ रेफर किया जाए, वहाँ खर्च सही, ये लिखित होना चाहिए कि सरकार ये देने के लिए तैयार है। और मैं जनसुराज की तरफ से इस बात को रखना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि जब भी इतना देर होता है, जब प्रथम से मालूम है कि उसी 30 साल के मछली वाले ने उसका रेप किया, जेल में डालो, जेल में तो खुद भाग के चले जाते हैं जो रेपिस्ट होते हैं, खुद भाग के चले जाते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में अपना जान बचाते हैं, फिर छूटेगा, फिर कुछ करेगा। तो कड़ी सी कड़ी सजा जल्दी त्वरित ये हो। इन 2 बातों को मैं एक महिला होने के नाते रखना चाहती हूँ। सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी आप लोगों के जो। लेकिन बीते 24 सालों में मात्र 5 आरोपियों को फांसी की सजा मिली है, धनंजय चटर्जी और निर्भया के 4 आरोपी को। तो क्या कानून में भी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि 100 मामले में 24 लोग ऐसे हैं जिनको ही सजा मिलती है, बाकी लोग बरी हो जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पर अगर त्वरित कार्यवाही की जाए तो इसका एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी पड़ता है, दूसरों को, दूसरे अपराधियों को इससे सीख मिलती है और ऐसी घटनाओं में कमी आती है। तो मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे जघन्य अपराधों की त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए, और विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, एक छोटे समय के अंतराल के दौरान इसकी सजा घोषित होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग फांसी, फांसी की सजा के साथ साथ इसका न्याय होना चाहिए। ये समाज में बढ़ते हुए अपराध को और अपराधियों की संख्या को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।